गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं विकास में, ठीक है। चैप्टर शुरुआत हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने रेडी का प्रयोग बता दिया है, बिग बैंग परिकल्पना क्या थी वो बता दिया है, स्वतः जननवाद क्या होता है वो हमने बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई है और आपको हमने एक चीज़ और बताई है जो कि लुई पास्चर का प्रयोग था, ठीक है। इन सब ने विकास के या जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने मत दिए, ठीक है। किसी ने कहा सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है, ठीक है। किसी ने कहा पहले से जो विद्यमान थे जीव उन्हीं से हुआ है, और कुछ ने कहा कि पहले पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, तो इसमें बहुत सारे ऐसे परमाणु या अणु हुए जिनके कारण उनका विकास हुआ, ठीक है। तो इन सब की परिकल्पनाओं को पूरा खत्म करते हुए एक वैज्ञानिक और आए, ओपेरिन, ठीक, IA ओपेरिन, ठीक है। क्या नाम था उनका? AI ओपेरिन, ठीक है, AI ओपेरिन, ठीक। ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के विषय में अपना मत दिया, ठीक है। इन्होंने कब ये मत दिया? 1924 ईस्वी में इन्होंने अपना मत दिया और इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ठीक है। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कुल मिला के 8 चरण बताए कि धीरे धीरे किस तरीके से किस चीज़ का विकास हुआ और किस तरीके से अंत में एक जटिल जीव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। सबसे पहले किस चीज़ का हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके अंतर्गत कई सारे ऐसे साइंटिस्ट और आए, जैसे हमारे स्टैनले मिलर हैं, ठीक है। उन्होंने भी जीवन की उत्पत्ति के विषय में अपना प्रयोग करके बताया, बहुत सारी गैसों का मिश्रण करके बताया कि इससे ही एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ओपेरिन ने क्या किया? इन 1924 इन्होंने जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बुक का निर्माण किया, एक पुस्तक बनाई जिसमें इन्होंने पूरा डाटा, पूरी चीज़ इसमें लिखी, ठीक है। और अपने इस प्रयोग में, इस थ्योरी में इन्होंने किस तरीके से जीवों का विकास हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, उसको 8 चरणों में बांटा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बांटा। सबसे हमारा पहला चरण जो था, ठीक है, इन्होंने कितने चरणों में उसको बांटा है? 8 चरण इसके बताए हैं कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है वो लगभग 8 चरण में हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया। और हमारा जो पहला चरण इन्होंने बताया, जो प्रथम जो चरण है या फर्स्ट फेज है, ठीक है। इस फर्स्ट फेज में इन्होंने क्या बताया कि परमाणु प्रवस्था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? एटॉमिक फेज के बारे में बताया, ठीक है। क्या बताया? परमाणु प्रावस्था के बारे में इन्होंने बताया, ठीक। जो पहला चरण है वो क्या है? परमाणु प्रावस्था, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि क्या बताया इन्होंने कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये इन्होंने कहा, ये जरूर कहा इन्होंने कि करीब करोड़ों वर्ष पहले, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है, पृथ्वी क्या थी? एक जो हमारा आग के गोले के समान संरचना थी और धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, जिसके कारण वो अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ, ठीक। और जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई और जो जीवन की उत्पत्ति उन्होंने मानी वो करीबन बताया कि 50 या 80 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति इन्होंने बताई, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे कैसे परमाणु, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? कुछ परमाणुओं का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट्स आए उन एलिमेंट्स का निर्माण हुआ, ठीक है। इन्होंने इसमें बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति या जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित पिंड थे या गैसी पिंड थे, उनसे ही जीवन की उत्पत्ति इन्होंने मानी, ठीक है। इन्होंने अपने पहले चरण में बताया कि इस पिंड में गैस के रूप में अन्य तत्वों के साथ साथ उन सभी तत्वों में और सब तत्व जो गैस के जो पिंड थे उसके साथ और जो एलिमेंट्स आए, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो एलिमेंट्स थे, जो तत्व थे, ठीक, तो इनके स्वतंत्र परमाणु थे, ठीक है। ये क्या थे? सारे स्वतंत्र परमाणु थे या एटम थे, जिनके कारण पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई। जो जीवद्रव के संगठन, जिससे क्या हुआ, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म था या जीवन का संगठन था वो, ठीक है, उससे ये पूरी तरीके से क्या हुए? बने, ठीक है, इन कुछ प्रमुख तत्वों से और गैसीय पिंडों से, ठीक।
इन्होंने माना पहले चरण में कि सबसे पहले परमाणु प्रावस्था में क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स आए और गैसीय पिंड आए जो कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान थे, ठीक है, और जिससे क्या हुआ, जीव द्रव्य के संगठन में भाग लेने वाले प्रमुख, सबसे प्रमुख या पहले तत्व बने, ठीक। और इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया, इसको 3 स्तर में बांट दिया, जिसे क्रोड कहा, भूक्रोड कहा, जो सबसे ऊपरी खोल था, उस ऊपरी खोल को इन्होंने कहा कि प्रावरण या मैच्योर कहा, मेंटल कहा, ठीक है, और सबसे बाहरी जो वायुमंडल का था, ठीक है, जो सबसे बाहरी भाग था, उन्होंने उसको आदि वायुमंडल बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने पहले फेज में या पहले चरण में बताई, ठीक। और आपको ये भी मालूम है कि इस समय जो वायुमंडल में गैसेस है, लगभग जो 78% है हमारी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 है 0.03% और अदर गैसेस जो है पृथ्वी पर, ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान है, ठीक है। तो पहले चरण में इन्होंने ये सारी चीज बताई और पहले चरण में क्या इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये परमाणु व्यवस्था से संबंधित चीजें इन्होंने बताई। जो हमारा दूसरा चरण था, दूसरे चरण में हमारे क्या आया, दूसरा चरण, ठीक है, जो सेकेंड फेज थी हमारी या दूसरा जो चरण था, उसमें क्या हुआ, अणु और सरल आकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, ठीक है। किसका निर्माण हुआ, कुछ अणुओं का निर्माण हुआ, अणु मीन्स मॉलिक्यूल्स, अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, इनका निर्माण हुआ, ठीक। इन्होंने बताया कि सबसे पहले चरण में क्या है, परमाणु प्रावस्था थी, ठीक है, और उसमें बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स और गैसीय पिंड थे जिनके कारण ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकी, ठीक। दूसरे जो चरण था, दूसरा चरण में उन्होंने बताया कि धीरे धीरे इस परमाणु व्यवस्था मीन्स एलिमेंट्स के बनने के बाद जो अणु थे उनका निर्माण हुआ, ठीक है, और उन्हीं अणुओं से जो सरल अकार्बनिक तत्व थे या सरल अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है, वो सरल अकार्बनिक यौगिक कहलाए, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे पहले परमाणु का निर्माण हुआ जिसमें गैसीय पिंड, ये सारी चीजें शामिल थी, कुछ एलिमेंट शामिल थे, और उसके बाद अणुओं का निर्माण हुआ और सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ही क्या बनी, जो हमारी वायुमंडल है, ठीक है, उस पर पृथ्वी, और उसके बाद जीवन का धीरे धीरे विकास होता गया, ठीक है। आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई इसमें, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील थे, ठीक है। जो तत्व था वो हाइड्रोजन, जो कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील परमाणु माना जाता है या एलिमेंट्स माना जाता है, ठीक है। इन्होंने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या किया, सबसे पहले जो हाइड्रोजन था, हमने बताया कि सबसे पहले हाइड्रोजन, क्योंकि जो सूर्य है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या है, जलते हुए आग का गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, वाटर को फॉर्म किया, ठीक है। कैसे फॉर्म किया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और H2O मिला के, अब देखिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ 1 है, इसके आगे 2 लगा दीजिए तो यहाँ ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से ये वाटर का फॉर्म किया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर किसका फॉर्म किया, वाटर का, ठीक है। और वाटर क्या हुआ, जो कि क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में आता है, ठीक। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या अपचायक के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। स्थल मंडल इस समय भी बहुत गर्म था, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या रहा, वायुमंडल में ही रहा। जो उसका वाटर था, इस वाटर को जब फॉर्म हो गया, ठीक है, जल का निर्माण हो गया, तो जल के निर्माण के बाद क्या हुआ, जो सारा जल था वो उसी वायुमंडल में ही रहा, ठीक है। और नाइट्रोजन के परमाणु के साथ मिलकर उसने क्या किया, जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर किसका निर्माण करे, अमोनिया का निर्माण किया, जो कि एक क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अमोनिया भी क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। तो ये हाइड्रोजन के अणु और नाइट्रोजन के अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण किया, अमोनिया का निर्माण किया, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन 2 है, इसके आगे 2 लगा दीजिए। अब 2 3 6 हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 इसके आगे लगा दें तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर अमोनिया को फॉर्म किए, ठीक है। तो ये दूसरे चरण में इन्होंने ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आता है तीसरा चरण, जो आता है तीसरे चरण में, जो हमारा तीसरा चरण है या थर्ड फेज है, थर्ड स्टेज है, जो वो क्या है, इसमें क्या हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ऐसे यौगिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, मीन्स जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ठीक, ज्वालामुखी के विस्फोट का निर्माण, ठीक है। क्या हुआ इसमें, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ तो लावा निकल के और बाहर आया, ठीक है, लावा बाहर निकल आया, जिससे क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन के अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन जब आपस में अभिक्रियाएं करी, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन विद्यमान है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर उन्होंने क्या बनाया, नाइट्राइड्स बनाए और कार्बाइड का निर्माण किया, ठीक है, नाइट्राइड और कार्बाइड का निर्माण किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये धीरे धीरे गर्म होते गए और हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन के सहयोग से हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन इन्होंने आपस में मिलकर किसका निर्माण किया, HCN, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिक बने, धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। और इसी के बाद क्या हुआ, जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिले, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिले तो किसका फॉर्म किया, मीथेन को फॉर्म किया, ठीक है। तो इस तरीके से मीथेन का निर्माण हुआ, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण हमने क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है। और इसी के बाद किसका निर्माण हुआ, जो हमारी एथिलीन थी, एथिलीन जिसे C2H4 कहते हैं और एसिटिलीन जिसे C2H2 कहते हैं, ठीक है, इनका निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से किसका धीरे धीरे तीसरे चरण में किसका निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिकों का विकास निर्माण हुआ और उस विकास की क्रिया में ये पहला कदम आगे इन्होंने बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड और कुछ शर्कराएं जिसे कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो उनका निर्माण हुआ, ठीक है। एमिनो एसिड का निर्माण हुआ क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति थी और धीरे धीरे जो कार्बनिक यौगिक थे, कार्बनिक यौगिक का निर्माण धीरे धीरे होता गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरे चरण में बहुत सारे ऐसे चीजों का निर्माण हुआ, ठीक। इसमें नाइट्रोजनस बेस शामिल है, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार या समाक्षार बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन आता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, हाइड्रेट्स जिसके अंतर्गत क्या आती है, शर्कराएं आती हैं, ठीक है। एमिनो एसिड बने, एमिनो एसिड का निर्माण हुआ या अमीनो अम्ल कहते हैं जिसे, ठीक है। तो इन सब चीजों का निर्माण धीरे धीरे किस फेज में हुआ, तीसरे चरण में या थर्ड स्टेज में इन सारी चीजों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, ठीक। इस तरीके से क्या हुआ, जो शुरुआत सेकेंड फेज में थी, ठीक है, कुछ अकार्बनिक यौगिक बने, लेकिन थर्ड फेज या थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जो हमारा जो अमीनो एसिड, कार्बनिक या नाइट्रोजनी या जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, ये सारी चीजें धीरे धीरे निर्माण होते गए और आगे बढ़ते गए, ठीक है। इसी थर्ड फेज में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना प्रयोग बताया था, स्टैनले मिलर जिसे कहा जाता है, ठीक है। स्टैनले मिलर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्योंकि ये विद डायग्राम और बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो इसका वीडियो हम अगले जो क्लास होगी उसमें देंगे, ठीक है। उन्होंने कई सारी गैसों का मिश्रण लिया, उसके बाद उसको गर्म किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकी आगे जाके, ठीक है। तो ये हम बाद में बताएंगे। तो आज हमने आपको बताया 3 चरण जो हमारे AI ओपेरेन थे 1924 इन्होंने 24 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपने मत दिए थे, अपनी थ्योरी बताई थी, जिसको 8 चरणों में बांटा था, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा चरण हम बता चुके हैं।
ठीक है, इसके आगे हम चरण जो है वो बाद में बताएंगे, ठीक। और इन्होंने कब क्या किया था, 8 चरणों में इसको बांटा था। और इन्होंने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ इनकी पुस्तक थी, जो कि इन्होंने पूरा अपनी डिटेल इस पुस्तक में बताई है, ठीक है। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, वॉच करिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हमें डिस्कस करिए, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे तभी जाके आगे सारी हम और अच्छे से आपको सारी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।